मॉर्निंग छत्तीसगढ़। जी हाँ मेरे भाइयों, हर बार की तरह आज कुछ खास मेहमान और एक ऐसी शख्सियत को मैं आपके करीब लाया हूँ जिनका नाम है भय सुधाकर जी। और भय सुधाकर जी, आपको सबसे पहले समय दर्शन की ओर से तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए। मेरे लिए हर्ष और सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। तो बहनों भाइयों, आप सभी को मैं ये बताऊं कि हर बार कुछ संगीतकार आते हैं, कुछ कवि आते हैं, कुछ साहित्यकार आते हैं, लेकिन इस बार आप सभी के समक्ष मैं लेकर के आया हूं एक ऐसे कलाकार जिस कलाकार मैं समझता हूं लुप्त तो नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में इनकी जंग जारी रहती है। पर्टिकुलर आपकी जो कला है ये खेल के मैदान में होती है ना। तो आज से बरसों पहले हमारे हिंदुस्तान में खेल चलता था, वो है फुटबॉल। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फुटबॉल जो है ये लुप्त होती जा रही है। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, इन सारे नामी फुटबॉल प्लेयर हमारे देश में तहलका मचाते थे, अपनी गूंज बजाते थे। उसके बाद धीरे धीरे आई क्रिकेट, और आज तो ऐसा हो गया कि जिस दिन हम लोग टीवी पर हिंदुस्तान पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देखते हैं, पूरे परिवार छुट्टी लेकर के रम जाते हैं टीवी के पर्दों पर। ऐसे ही एक शख्स जो हमारे पास आए हैं, ये है कमेंटेटर। कमेंटेटर एक ऐसी कला होती है जो हजारों लाखों के दर्शक तक अपनी आवाजों की धूम पहुंचाती है। तो अभय जी, सबसे पहले आप बताएं कि ये कमेंट्री आप कितने दिनों से कर रहे हैं? कमेंट्री की शुरुआत मैंने करीब 2007 के नवंबर में की थी जी। जब भिलाई स्टील प्लांट में जो एमडी ट्रॉफी हर साल वो ऑर्गेनाइज करते हैं जी। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की भी बात है और सौभाग्य की बात है कि मुझे वहाँ मौका मिला कमेंट्री करने का। जी। और वहाँ से कमेंट्री का सफ़र चालू हुआ नवंबर 2007 से। बीएसपी के एमडी ट्रॉफी, उनकी सीईओ ट्रॉफी जो होती है, तो वहाँ से मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि हर वर्ष मैं उनके इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है और उसमें मैं कमेंट्री करता हूँ। तो इसके लिए मैं बीएसपी प्रबंधन और तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि वे मुझे हर वर्ष मौका देते हैं उनके टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का। तो 2007 से आपने चालू किया, तो लगभग 24 साल इस लाइन में बिता चुके हैं। तो आप ये बताइए कि 2007 में हमारे हिंदुस्तान के कप्तान कौन? 2007 के समय जब क्रिकेट होती थी तब सबसे ज्यादा डंका बजता था सौरव गांगुली जी का। 2008 या 9 में मेरे ख्याल से उन्होंने एक्टिव क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहा। अच्छा। और 2008 में मेरे ख्याल से नागपुर में जो टेस्ट मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस टेस्ट मैच के बाद उन्होंने मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत है क्रिकेट में। उन्होंने भारत को बहुत मजबूत बनाया, अलग अलग कोने से नए टैलेंट लेके आए, टीम को बहुत जुझारू बनाया, टीम को जीतना लड़ना सिखाया कि टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए मत खेलो, टेस्ट मैच को जीतने के लिए खेलो, ये जज्बा जगाया। और वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और ऐसा कई यंग टैलेंट जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरा है, उसमें गांगुली की लीडरशिप का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। यही कारण है उसे टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ, यस, उन्हें जो रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है जी, वो इसीलिए कहा जाता है कि उनके अंदर वो जज्बा है, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। और उनके अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि देश के अलग अलग कोने से, छोटे छोटे शहरों से भी वो बराबर टैलेंट को अपनी इंटरनेशनल टीम में लेके आते हैं। और अब खिलाड़ियों को बहुत बार हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों ने बोला भी कि गांगुली जी उनको कहते थे कि आप अपना नेचुरल गेम खेलिए और बाकी किसी चीज की चिंता मत कीजिए, और टीम को जिताने के लिए और देश को जिताने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हमें करना है। तो बी पॉजिटिव और हमेशा अपना नेचुरल गेम खेलिए। तो उस एनकरेजमेंट ने प्लेयर्स को बहुत एनर्जी दी और उसका नतीजा भी है कि
गांगुली साहब के समय से जो क्रिकेट में चेंज आया, प्लेयर्स के एटीट्यूड में चेंज आया, वो हमें आज भी दिखता है। और इसलिए भारत आज क्रिकेट का पावर हाउस है। अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड एंड इट इज द फाइनेंशियल पावर हाउस ऑफ द क्रिकेट इन द वर्ल्ड। तो नो डाउट आज भारत क्रिकेट की भी महाशक्ति है और क्रिकेट में आर्थिक महाशक्ति भी है। जी सही बात। तो इंडिया इज डेफिनेटली कॉलिंग द शॉट्स। और नो डाउट भारत क्रिकेट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत मेहनत कर रहा है और क्रिकेट को इंडिया के अंदर ग्रास रूट लेवल्स पे डेवलप करने में भी बहुत मेहनत कर रहा है। आज अंडर 13, अंडर 14 से लेकर अंडर 16, अंडर 19 जो टूर्नामेंट होते हैं, रणजी ट्रॉफी, बाद में देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, फिर आईपीएल, अलग अलग स्टेट्स भी अपने प्रीमियर लीग, अभी छत्तीसगढ़ स्टेट भी अपना प्रीमियर लीग चालू करने वाला है। तो और इवन लॉन जो टेनिस बॉल क्रिकेट है उन्हें भी अब अच्छा मौका मिल रहा है क्योंकि उनके लिए भी इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है। तो टेनिस बॉल खिलाड़ियों का भी ऑप्शन होगा, तो टेनिस बॉल के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है अपनी कला का प्रदर्शन करने का। तो भारत को और इन तमाम लोगों को जो भारत के क्रिकेट को एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं, उन सबको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और बहुत सफलतापूर्वक भारत को क्रिकेट की महाशक्ति बनाया है। मान के चलिए कि एक टूर्नामेंट हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक जी। आप ठीक के मौके पर गेंद आया, पार्टिसिपेट बोल्ड हो गया, उसके ऊपर आप कैसे करोगे? हाँ, इसमें अगर अपन वो उदाहरण लेते हैं तेज गेंदबाज ब्रेटली वर्सेस मान लीजिए शाहिद अफरीदी, जो कि बहुत तेज तर्रार बैट्समैन है, एग्रेसिव बैटिंग खेलते हैं, रुक के नहीं खेलते, वो अपने शॉट्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और वैसे बैट्समैन के आउट होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं अगर मिस कर गया तो ऐसे में ब्रेटली जैसा गेंदबाज जो कि बहुत तेज भी डालता है और बहुत चतुराई से गेंद डालता है, तो वो अपने बॉलिंग मार्क से स्टार्ट करके जब तेज रनअप लेते हुए बॉलिंग एक्शन उनकी बहुत बेहतरीन है और एम्पायर और स्टंप्स के पास आकर जब वो गेंद डालते हैं और वो तेज गेंद अगर टप्पा खाकर थोड़ी नीचे रह गई, क्योंकि ये बैट्समैन के लिए थोड़ा सरप्राइज हो सकता है क्योंकि तेज गेंद जनरली टप्पा खाने के बाद कभी कभी ऊपर उठती है, किंतु पिच कंडीशंस के कारण यदि थोड़ी नीचे रह गई और तेजी से अपना बल्ला शाहिद अफरीदी नीचे नहीं ला पाए तो गेंद तुरंत अपना गेट तैयार कर लेगी, अपना रास्ता बना लेगी, स्विंग अगर हुई तो वहां पे बैट्समैन क्लीन बोल्ड होने के पूरे चांस और उसी तरह से शाहिद अफरीदी आउट हुए। तो ये गेंदबाजी की कला है ब्रेटली की कि बहुत तेज गेंद भी करते हैं और गेंद की मूवमेंट पे भी उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल है और पिच का मिजाज भाप के गेंदबाजी करते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। क्या बात है। तो सुधाकर जी एक मूवमेंट और है, पब्लिक जनाधार एकदम उत्तेजित है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की गेम हो रही है, सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, बॉलिंग पक्ष है ऑस्ट्रेलिया। अब उस समय में कोई आउट का निर्देशक एम्पायर ने दिया और उस माहौल में आप कैसे कमेंट्री करेंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल फर्स्ट कमेंट्री इंडियन बैट्समैन आउट, हाँ जी, अगर सचिन आउट होता है हाँ, तो इसमें मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है ग्लेन मैकग्राथ, जो कि फास्ट बॉलर हैं, लेकिन वो अपनी पेस से ज्यादा अपनी मूवमेंट पे, लाइन और लेंथ पे उनका फोकस ज्यादा रहता है। तो वो जनरली फास्ट बॉलर है लेकिन बहुत बार वो थोड़ा मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं क्योंकि उनका मेन उद्देश्य रहता है कि मेरी बॉल लाइन और लेंथ पे रहे, वाइड न दूं, कंट्रोल गेंदबाजी करूं और बैट्समैन को मजबूर करूं कि वो शॉट खेले और उसमें ही बैट्समैन गलती कर सकता है। तो इतनी बेहतरीन गेंदबाजी है ग्लेन मैकग्राथ की। तो ईडन गार्डन्स में अगर ग्लेन मैकग्राथ बॉलिंग कर रहा है और सचिन तेंदुलकर यदि बैटिंग पे हैं और अपने पूरे रनअप के साथ ग्लेन मैकग्राथ आते हुए गेंदबाजी डालते हुए और एक कंट्रोल्ड बॉलर के रूप में लाइन और लेंथ मेंटेन करने के रूप में जो ख्याति प्राप्त है ग्लेन मैकग्राथ को, तो उस स्टाइल से जब वो बॉलिंग डालते हैं और वो गेंद यदि टप्पा खाकर ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर निकलती है और उसी समय सचिन तेंदुलकर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में उनके बैट को अगर बॉल बाहरी किनारे को छूकर
पीछे विकेट कीपर के हाथ में जाती है तो पीछे विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट जैसे विकेट कीपर है जो ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और वो भी सचिन तेंदुलकर का विकेट। तो जैसे ही एडम गिलक्रिस्ट ने वो कैच पकड़ा, ऐसा लगा ही नहीं कि ईडन गार्डन्स में 1 लाख लोग बैठे हैं, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। क्यों? सचिन तेंदुलकर का पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो माहौल है, और ईडन गार्डन्स की जिस हिसाब से जो पब्लिक है, जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत क्रेजी है, हर खेल को बहुत अच्छे से समझती है और खेल के प्रति उनका प्यार जबरदस्त है, और क्रिकेट से भी उनका लगाव जबरदस्त है। और सचिन तेंदुलकर को तो देश में, दुनिया में सभी चाहते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी यदि इस तरह से आउट हो जाता है तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। आपको ऐसे यकीन नहीं होगा कि ईडन गार्डन्स में 1 लाख लोग बैठे हैं। एकदम देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस आफ्टर सचिन गेट्स आउट। क्या बात। तो बंधु भाइयों, ये था प्रभाकर सुधाकर जी। प्रभाकर जी के पास में एक और खासियत है, ये 20 साल से करीब अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में महाभारत हासिल की। तो हमारे समय दर्शक के इस मंच पर हर संडे को सुबह आप देख पाएंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की नई एपिसोड में अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के साथ आपकी समय और आपका भाग्य चल। तो आइए बहन भाइयों, तो हम इंतजार करें रविवार के दिन सुबह ठीक 11 बजे सुधाकर जी की आवाज में अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में। तो बहन भाइयों, इजाजत लेते हैं, फिर अगले मुकाम पर कुछ नई चीज, नई शख्सियत आपके कदमों में पेश होगी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।